All right, let me start the screen share. ऑलराइट, तो ये है आपके यहाँ पे पहला क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे, उन्हें आपको समझाएंगे। सडन इनहेरिटेबल चेंज इज कॉल्ड एज, सडनली अगर कोई चेंज होता है आपके डीएनए के अंदर तो उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? क्या कोई हैंड रेज करके इसका आंसर बता सकता है मुझे? क्या मैं इसमें आपको हेल्प करूं? चलिए मैं आपको इसके अंदर हेल्प करता हूँ। अगर डीएनए के अंदर कोई सडनली चेंज होता है, अगर आपके डीएनए के अंदर कोई सडनली अगर आपका चेंज होता है, लाइक सडन चेंज, तो उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ म्यूटेशन। दैट इज कॉल्ड एज माय म्यूटेशन। ठीक है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ म्यूटेशन। तो यार इतना म्यूटेशन आपका सडनली होता है, तो हमेशा इतना म्यूटेशन जो आपका होता है दैट ऑलवेज हैपन सडनली, ये बता के कभी नहीं होता। और एक और बात याद रखना कि जब भी आपका म्यूटेशन होगा, कोई भी म्यूटेशन अगर आप होगा, तो जनरली लाइक 10 में से 9 टाइम्स म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम म्यूटेशन इज गोइंग टू बी हार्मफुल। ठीक है, सो इतना म्यूटेशन हमेशा जनरली आपका हार्मफुल रहता है, राइट, एंड इट इज आल्सो गोइंग टू बी हैपनिंग ऑल टाइम, इट विल बी हैपनिंग सडनली, राइट। तो एकदम से आपका होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पता है आपने कई बार शायद नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट में देखा होगा, कई बार ऐसे सांप और इनके 2 सर होते हैं, या टर्टल होते हैं जिनके 2 सर होते हैं, राइट। या फिर आपको कई बार कोई एनिमल मिलेंगे जिसका कलर काफी अलग होता है, दे हैव यू हैव अ कंप्लीट डिफरेंट काइंड ऑफ कलर कैन बी सीन फॉर द एनिमल। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। सडनली अगर म्यूटेशन कोई होता है, सो वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, एंड दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज गोइंग टू बी हार्मफुल। ठीक है, तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना। म्यूटेशन की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। ह्यूमंस के अंदर म्यूटेशन की वजह से आपकी कई सारी लाइक बीमारियां, लाइक कैंसर हो सकता है, या कोई और जेनेटिक डिसऑर्डर आपको मिल जाता है। सो कैसे समटाइम यू आल्सो गेट टू हैव म्यूटेशन कैन लीड टू नंबर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। और एक बार जीन में कोई इंपैक्ट हो गया म्यूटेशन का, तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते, याद रखना। अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता है तो उसे आप ठीक नहीं कर सकते। आप इस लेवल पे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर को आप डिटेल में इतना समझते नहीं हो, बट आप फ्यूचर में जब समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि इनको आप ट्रीट नहीं कर सकते। वंस दे हैपन दे विल बी सीन थ्रू आउट द लाइफ, राइट। जैसे मैं आपको एग्जांपल अगर यहाँ पे दूं, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो आप थोड़ा सा समझ पाओगे। सिंपल है, एक कंडीशन होती है, इसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। इसे हम कहते हैं हीमोफीलिया। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। हीमोफीलिया में पता है क्या होता है, अगर किसी को कट लगे तो उसका खून रुकना बंद नहीं होता, और उसकी ब्लीडिंग इतनी हो जाएगी कि उसकी डेथ हो सकती है अगर उसके खून को हमने रोका नहीं तो। सो इस कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे हीमोफीलिया। जनरली आपके साथ क्या होता है, अगर आपको कोई कट लग गया तो 2 मिनट के बाद वहां पे खून रुकना बंद हो जाएगा अपने आप। जिसको हीमोफीलिया होता है उसके साथ ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, एंड इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। सो याद रखना, म्यूटेशन कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर एंड दैट इज गोइंग टू बी हार्मफुल। चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सॉल्व। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या मैं आपको बताता हूँ। इफ अ होमोजिगस रेड फ्लावर प्लांट, if a homozygous red flower plant is crossed with the homozygous white flower plant, the offspring would be। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, हिंट दूं या हिंट ना दूं, डायरेक्ट करोगे आप लोग? चाहिए हिंट या नहीं चाहिए, बताओ। नो आंसर, दैट मींस सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन कुछ रहेगी, यहाँ पे होमोजाइगस रेड फ्लावर। होमोजाइगस मतलब कैपिटल आर मैंने दे दिया यहाँ पे, सो समझो कैपिटल आर आर माय रेड फ्लावर। ठीक है, और इनको आपने क्रॉस कराया व्हाइट फ्लावर के साथ, होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर। तो व्हाइट फ्लावर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मॉल आर एज अ व्हाइट फ्लावर। तो स्मॉल आर फॉर माय व्हाइट फ्लावर। याद आ रहा है, ये सारे क्रॉस हमने किए थे मेंडल वाले जेनेटिक्स के अंदर। सो यहाँ रेड फ्लावर, या व्हाइट फ्लावर। ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्रॉस ले लिया, ये आपके 2 फ्लावर हैं। ये कह रहे जब इनको आप क्रॉस कराते हो तो आपको ऑफस्प्रिंग कैसे मिलेंगे? जब आप इन्हें क्रॉस कराओगे तो आपको ऑफस्प्रिंग यहाँ पे कैसे मिल जाएंगे, ये आपका यहाँ पे सवाल है। तो करिए क्रॉस और मुझे बताइए कि आपके ऑफस्प्रिंग यहाँ पे कैसे निकलेंगे। आर यहाँ पे है डोमिनेंट, याद रखना कैपिटल आर जो आपका यहाँ पे रहेगा दैट इज अ डोमिनेंट। ये मैं आपके लिए सामने से बता रहा हूँ, इट इज माय डोमिनेंट ट्रेट, इज डोमिनेंट, एंड स्मॉल आर इज अ रिसेसिव।
अब आप में से कोई मुझे इसका आंसर निकाल के बताइए। सर ऑप्शन सी। कोई कह रहा है मुझे ऑप्शन, बेटा आपका नाम क्या है जिसने ऑप्शन सी बोला यहाँ पे? नाम बताइए बेटा, अपना नाम बताइए, क्या है आपका नाम? ऑप्शन सी आपने बताया यहाँ पे। सुना ही नहीं दिया। अंजलि। अंजलि, ऑलराइट, ठीक है, अंजलि ने ऑप्शन सी बोला यहाँ पे। और एनीवन एल्स हैज डन दिस? कोई और है जिसने ये सॉल्व किया? एनीवन एल्स? नो वन? सर कर रहे हैं। कर रहे हो? कर लो, चलो कर लो, जल्दी करो, जल्दी चलो। क्या होगा इसका आंसर देखो। सर ऑप्शन सी। आपका भी ऑप्शन सी आ रहा है यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है। आपका नाम क्या बेटा? सर हंशिका। अंशिका भी ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए मैं भी करता हूँ फिर यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनका करा रहे हैं यहाँ पे क्रॉस, तो चलो इसका क्रॉस करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्रॉस कैसा करना है? हमने करना है कैपिटल आर कैपिटल आर। हाँ जी बेटा बोलिए। स्मॉल आर। ऑप्शन तो सी। ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर बना के से करते हैं। बिना पनेट स्क्वायर के भी हम कर सकते हैं, पनेट स्क्वायर बना के हम लोग इसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैंने यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा मैंने यहाँ पे एज स्मॉल आर। सर ऑप्शन सी। बिल्कुल सही। सो नाउ लेट्स सी अब यहाँ पे क्या होगा जब मैं इसका यहाँ पे क्रॉस करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ पे मेरा आएगा यहाँ पे मेरा कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ऐसी कंडीशन मेरी यहाँ पे आती है तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे मेरे यहाँ पे जो फ्लावर होंगे वो मेरे यहाँ पे होंगे रेड। ऑल द फ्लावर्स ओवर हियर आर गोइंग टू बी रेड। अब आप मुझे बताइए कि सारे के सारे फ्लावर मेरे यहाँ पे रेड क्यों हैं? व्हाई दिस होमो हेटेरोजाइगस कंडीशन में सारे फ्लावर मेरे रेड क्यों निकले यहाँ पे? सर क्योंकि रेड फ्लावर डोमिनेंट। राइट, बिल्कुल सही। कैपिटल आर जो मेरा यहाँ पे होगा ये मेरा डोमिनेंट एलील होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। कैपिटल आर इज अ डोमिनेंट एलील, इसलिए मेरे सारे यहाँ पे फ्लावर होंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन में, दे आर गोइंग टू बी रेड फ्लावर। तो इसलिए ऑप्शन सी बनेगा मेरा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ गया तो प्लीज उसे सही से सॉल्व कर लेना। सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, राइट। नाउ अ मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ, एक मेल चाइल्ड कब बॉर्न होगा? देख लो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो एंड देन रेज योर हैंड। हैंड रेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। अ मेल चाइल्ड विल बी बॉर्न इफ, मेल चाइल्ड आपको यहाँ पे कब बॉर्न होगा? हैंड रेज करेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। अप्सरा बताइए क्या है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी, ऋषि आपको क्या लग रहा है? सर सेम। और देन राजेंद्र आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। ऑलराइट, एंड अवनीत? सर ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है, बिल्कुल सही। अ मेल चाइल्ड विल बॉर्न इफ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द चाइल्ड विल बी XY सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो आपको मेल चाइल्ड यहाँ पे बॉर्न होगा। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसके लिए भी हैंड रेज करिएगा, कि आपका जो सेक्स होता है डिटरमाइन किया जाता है बेबी का, वो कौन डिटरमाइन करता है, मेल या फीमेल? बताइए पलक। सर मेल। तो ये बताइए पलक कि मेल कौन से दो टाइप के स्पर्म बनाते हैं मेल्स? बता सकते हो आप? सर XX एंड XY। राइट, सो एक होगा आप यहाँ पे ऑटोजोम्स प्लस एक्स, और एक आपके टाइप के स्पर्म आपके होंगे यहाँ पे ऑटोजोम्स प्लस वाई, राइट। और फीमेल आपकी सिर्फ एक ही टाइप की एग बनाएगी एंड दैट एग इज गोइंग टू बी माय ऑटोजोम्स प्लस एक्स। राइट। सो यस, मेल डिटरमाइन करता है कि आपका लाइक सेक्स ऑफ द चाइल्ड विल डिटरमाइन द मेल्स, राइट। तो ये चीज आपने यहाँ पे रखनी है याद ना। अब ये भी आप देख लो यहाँ पे, द जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम कैपिटल T स्मॉल t विल बी। अगर ये आप क्रॉस कराते हो, क्रॉस आपके सामने देख रखा हुआ है, तो आप बताइए कि बेबीज का जीनोटाइप क्या होगा, बेबीज का या ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा अगर आप ये क्रॉस कराते हो? तो कर लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स, डू द क्वेश्चन एंड देन रेज योर हैंड। अगर आप ये क्रॉस अगर आप करा लेते हो तो आपका यहाँ पे जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हेल्प करे क्या आपकी? अरे कर लोगे आप लोग तेज हो, इतने तो तेज हो आप लोग, कर लोगे।
पनेट स्क्वायर बना लो डायरेक्ट, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो अपना स्मॉल टी। हाँ जी अफसर, पहले साक्षी आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। Option B. ऑप्शन बी कह रहे हो आप, पलक आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. अफसर आपको क्या लग रहा है? Sir, option B. ऑप्शन डी, Sir, B. बी बैटमैन वाला बी। अच्छा ठीक है, राइट, ऑल राइट, ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या होगा इसका आंसर। फिलहाल कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा स्मॉल टी, राइट। अगेन यहाँ पे मेरा क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा यहाँ पे स्मॉल टी। तो अगर मैं देखा जाए तो मेरे जो ऑप्शन होंगे उनके अंदर मुझे दो जीनोटाइप मिल सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक ये मुझे मिल जाएगा, और दूसरा जीनोटाइप मेरा जो यहाँ पे होगा वो होगा मेरे यहाँ पे स्मॉल टी का। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी एंड दैट इज माय ऑप्शन बी ओवर हियर। तो ये मेरा बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी एज अ करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, राइट। आई होप ये सबसे क्वेश्चन हो पा रहा है, क्या क्वेश्चन सबसे हो पा रहा है? अभी भी Yes, sir. इसमें कंफ्यूजन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. कोई अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है। ऑलराइट देन, ये बड़े सिंपल है, मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वाले रखे नहीं, बट आगे जाके रख सकते हैं हम इसे डिफिकल्ट। ये वाला क्वेश्चन बिना हेल्प के ट्राई करके बताइए, क्वेश्चन पढ़ूंगा भी नहीं इस बार क्वेश्चन मैं पढ़ भी नहीं रहा, यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस। एग्जाम में तो खुद से ही करते हो आप लोग, ट्राई करिए, ट्राई करेंगे खुद से, हेल्प चाहिए आपको ये करने के लिए? सर कर लेंगे खुद। कर लो यार, कर लो, चलो टेक योर टाइम, टेक योर 30 seconds, टेक योर 1 minute। If two parents have a genotype आपको देके रखा हुआ है, the probability of having a AA genotype in the F1 generation is, क्वेश्चन समझिए ध्यान से, बनाइए पनेट स्क्वायर और परसेंटेज वाला आंसर आप निकाल के दिखाइए यहाँ पे क्या निकल सकता है। लीजिए अपना, टेक योर 1 minute। दो पेरेंट हैं, जीनोटाइप देके रखा हुआ उन लोगों ने, आपसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल ए वाला जीनोटाइप का मुझे ऑफस्प्रिंग मिलेगा F1 जनरेशन के अंदर। इसके मिलने के प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितना जाता है? चलिए बाकी सब भी करिए बेटा, बाकी सब भी करिए, 4 लोगों ने कर दिया। बताइए, राम का नाम कह रहा सौरभ, बताइए क्या होगा इसका आंसर? None of the above. सौरभ तो कह रहा है कि ऐसा नन ऑफ द अबव कह रहा है सौरभ, ओके ठीक है। देन हंशिक आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। अमोलिका आपको क्या लग रहा है? सर 50%। 50%, ओके। राजिंदर Sir, option D. ओके, ऑलराइट। अवनीत? सर ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, चलिए मैं भी करके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो अब हम यहाँ बनाते हैं वापस, हमारा यहाँ बनाते हैं पनेट स्क्वायर, हम बनाते हैं यहाँ पे कैपिटल ए में आप लिख देता हूँ यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे लिखूंगा मैं अपने यहाँ पे स्मॉल है, ठीक है। तो ये मेरा बन चुका है हमारे यहाँ पे पनेट स्क्वायर। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। पता है जब आप 11th में अगर आप पीसीबी लेते हो ना, तो ये इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन के आते हैं, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन बन के आते हैं, वो सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है। काफी लेवल 2 लेवल 3 के होते हैं वो, और दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सॉल्व। चलिए पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ पे मेरा आ जाएगा, अगेन मेरा आएगा यहाँ पे कैपिटल ऊपर से आएगा, नीचे से आएगा, ये साइड से स्मॉल है, यहाँ पे भी सेम कैपिटल ए स्मॉल है, यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल ए स्मॉल है। तो बिल्कुल जो मुझे स्मॉल है मेरे को पूछा ये गया था कि स्मॉल है जो मेरा जीनोटाइप होगा, इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी मेरी यहाँ पे कितनी है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ फाइंडिंग दिस वैल्यू दिस एज अ ऑफस्प्रिंग की मिलने की मेरी प्रोबेबिलिटी पूछी गई थी, राइट। बट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मुझे कैपिटल स्मॉल है कभी मिल ही नहीं सकता, अगर मैं ये क्रॉस कराऊं तो मुझे मिल ही सकता। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा आंसर आएगा यहाँ पे 0%। तो 0% तो यहाँ पे है नहीं, तो राइट आंसर मेरा यहाँ पे क्या होगा? नन ऑफ द अबव। कोई चांस नहीं है बेटा कि मुझे इसके अंदर मिल सकता है मेरा स्मॉल है एज ए जीनोटाइप, ठीक है। आप देख सकते हैं ना यहाँ पे जब मैंने क्रॉस कराया तो मुझे यहाँ पे सारे के सारे हेटेरोजाइगस मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे पॉपुलेशन, बट देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग अ 0%, लाइक देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ जीनोटाइप। इसलिए नन ऑफ द अबव विल बी माय आंसर ओवर हियर। सबका आंसर यहाँ पे सही है, बहुत बढ़िया। चलिए
ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, में क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूं, ऑप्शन आप खुद से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड स्टॉप इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम अपरिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से नेचुरल सिलेक्शन रुक जाएगा वाया इवोल्यूशन, से इवोल्यूशन आप यहाँ पे रुक जाएगा, हो नहीं पाएगा। सो 4 स्टेटमेंट आपके सामने देख रखी हुई है, कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि अगर ये हो गया तो इवोल्यूशन आपका रुक जाएगा और नेचुरल सिलेक्शन आपका हो नहीं पाएगा। तो देखिए ध्यान से, ये भी आप कर सकते हो, बड़ा ही डुएबल क्वेश्चन है। सो देख लीजिए ध्यान से। तब भी मैं आपके आई नीड टू राइट डाउन सम ऑफ योर नेम्स ओवर हियर। बेटा राजेंद्र, आपका रियल नेम क्या है? मतलब ये तो आपके आई थिंक पेरेंट्स का नाम है ना, आपका रियल नेम क्या है? सर काजल। काजल। और आपका, ठीक है काजल आपका नाम, और पूरा फुल नेम क्या होगा बेटा आपका, या सिर्फ काजल है, आगे का क्या है? सर फुल नेम काजल ही है। अच्छा ठीक है, ऑलराइट काजल ही है, ठीक है ऑलराइट। ठीक है कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, बाकी लोग भी क्वेश्चन कर लीजिए, तब तक मैं कुछ नाम याद रखूंगा। अप्सरा आपका हो चुका है या क्वेश्चन? बाकी लोग भी देखा, देखिए कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि जो अगर हो गया, कौन सा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि अगर ये हुआ तो आपका इवोल्यूशन कभी हो नहीं पाएगा बाय नेचुरल सिलेक्शन? हाँ जी अप्सरा, बस अप्सरा ने किया अभी तक, और किसी ने नहीं किया? बताइए अप्सरा क्या होगा इसका आंसर? सर डी। अप्सरा करें यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। साक्षी आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। और सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर डी। सौरभ आपको ऑप्शन डी क्यों लग रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप इसे? सर क्योंकि अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नहीं तो फिर नेक्स्ट जनरेशन आएगी नहीं, तो उसकी वजह से कोई होगा इवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, काफी तक आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही। हंसिका आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, ऑप्शन डी होगा आंसर, तो ऑप्शन डी क्यों होगा यहाँ पे आंसर? सर क्योंकि इसमें इंडिविजुअल जेनेटिक आइडेंटिकल है, और अगर सर मेरा भी सौरभ की तरह ही है अगर ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मेरा भी सौरभ के तरह ऐसे एक्सप्लेन करना होता बेटा। कहाँ बेटा आप लोग की बात यहाँ पे सही सी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन वर जेनेटिकली आइडेंटिकल, अगर सारे के सारे सेम होंगे एंड देयर वाज नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और म्यूटेशन, देन आपको वेरिएशन मिलेगा ही नहीं। अगर आपके सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे और उनके बीच में अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, तो पता है इससे क्या होगा? देयर विल बी नो वेरिएशन, देयर विल बी नो वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, देयर विल बी नो वेरिएशन इन पॉपुलेशन। और अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं आएगा, अगर पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, तो आपका फिर इवोल्यूशन हो नहीं सकता, आपका नेचुरल सिलेक्शन आपका हो नहीं सकता। आप पता है, याद करो, मैंने आपको एक कहानी बताई थी मॉस्किटो वाली, कि मॉस्किटो के तालाब में जाके आपने स्प्रे किया था डीडीटी। किसको तालाब वाली स्टोरी याद है आप सबको? यस सर। यस सर। इवोल्यूशन को समझाते सामने मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो स्टोरी में क्या होता है, क्योंकि आपके मॉस्किटो के पास आपका वेरिएशन होता है, इसलिए कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं उस डीडीटी वाले एनवायरमेंट के अंदर, और कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अब जो सर्वाइव कर गए उनके साथ क्या होता है, दे सर्वाइव्ड एंड दे ऐड द न्यू ऑफस्प्रिंग एंड दे विल आल्सो एबल टू सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट। तो वेरिएशन हेल्प करता है इवोल्यूशन के लिए, और यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने के लिए आपको कभी मिलेगा नहीं। सो ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट, मेंडल फॉर्मुलेटेड सम लॉज व्हिच आर नोन एज, मेंडल ने कुछ लॉ आपके सामने रखे थे, हैंड रेज करके बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके यहाँ पे, मेंडल ने आपके सामने यहाँ पे कुछ रखे थे लॉज, फटाफट हैंड रेज करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। साक्षी, काजल, भूमिका, आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। भूमिका आपका आंसर यहाँ पे सही है। मुझे ये बताइए कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बुक किसने लिखी थी? सर चार्ल्स डार्विन। वेरी गुड भूमिका, बहुत बढ़िया, दैट वाज गिवन बाय माय चार्ल्स डार्विन, बहुत बढ़िया, राइट। साक्षी, काजल, बेटा आपका ये नाम आपका ही नाम है ना, साक्षी काजल? यस सर। ठीक है, साक्षी काजल, ऑलराइट, ओके, बहुत बढ़िया। सो यस, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी माय लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आपका दिया था आपके यहाँ पे ब्रिगेड मेंडल ने, सो दैट्स व्हाट ही गिव। और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज लॉ नहीं है, लेकिन आप बुक का नाम याद रखो तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की एक बुक लिखी गई थी, एंड दैट बुक वाज रिटन बाय माय चार्ल्स डार्विन। ये बात भी याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये। चार्ल्स डार्विन इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इवोल्यूशन, इनको इवन याद रखता है एज फादर ऑफ इवोल्यूशन। चलिए, ये है आपके सामने एक सवाल,
सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है कि आपको बताना है इस पिक्चर को देखिए कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो ये भी आप कर सकते हो। अवनीत ने हैंड रेज कर दिया यहाँ पे, बाकी लोग भी देख लीजिए पिक्चर को देखिए क्या लग रहा है आपको। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मुझे यहाँ पे चाहिए होगा आपके एंड से, सो एक्सप्लेन भी करिएगा। अवनीत ने हैंड नीचे कर लिया सर ऐसे। वो पहले था सर, अभी मतलब तो करना है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए इस पिक्चर को ध्यान से और बताइए क्या लग रहा है इसका सही आंसर, एंड देन यू विल हैव टू एक्सप्लेन मी समथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एनिमल। क्या लग रहा है कौन सा एनिमल है ये? क्रो मत बोलना कि सर ये क्रो है, ऐसा कुछ मत बोलना। सब लोग सोच रहे हैं। बताइए सौरभ। सर ऑप्शन बी। सौरभ कह रहे हैं यहाँ पे कि इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। हंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। और अप्सरा आपको? सर बी। अप्सरा की क्या है ये बर्ड, क्या है ये एनिमल, क्या है ये, और क्यों आपको लग रहा है इट्स ऑप्शन बी? चलिए सौरभ आप बताइए क्या है ये बर्ड? सर क्योंकि इसके हैंड्स भी हैं और इसके जो है वो बर्ड्स जैसे लेग्स भी हैं, और सर इसके पंख भी हैं और हैंड्स भी हैं, दोनों हैं। तो ये रेप्टाइल जैसा फिर आपने बोला। चलिए आप ये बोलते कि सर ये तो बर्ड है। इसमें वो लाइंस प्रेजेंट है। लाइंस? सर उसके हेड वाले पोर्शन में। लाइंस प्रेजेंट है। चलो ठीक है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो बर्ड आपके सामने दैट इज माय आर्कियोप्टेरिक्स, इज माय आर्कियोप्टेरिक्स। अभी जो मेरा आर्कियोप्टेरिक्स जो मेरा यहाँ पे बर्ड होता है ना, दिस बर्ड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन माय रेप्टाइल एंड द बर्ड। सो ये जो मेरा एनिमल है यहाँ पे बेसिकली ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द बर्ड एंड द रेप्टाइल्स। अब ये है क्या, इसमें इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है? इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि इसके अंदर बर्ड वाले क्या क्या फीचर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके। अगर हम बर्ड वाले फीचर की अगर हम बात करें तो बर्ड वाले फीचर्स तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बर्ड वाले फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दैट इट विल हैव योर प्रेजेंस ऑफ योर फेदर्स, राइट? फेदर्स। आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, राइट? ये फ्लाइट शो कर पा रहा है, हाँ जी ये उड़ पा रहा है, फ्लाइट शो कर पा रहा है यहाँ पे, राइट? तो ये बर्ड वाले मुझे यहाँ पे ट्रेट दिखी है। रेप्टाइल वाले ट्रेट यहाँ पे क्या पे, रेप्टाइल वाले ट्रेट यहाँ पे क्या मिलेंगे? फिर इसमें स्केल प्रेजेंट है। हाँ टेल लाइक लिजर्ड। right, presence of scales, so you have a presence of scales on the body। तो बॉडी के ऊपर आपको स्केल्स मिल जाएंगे, जैसे आपको स्नेक के ऊपर मिलते हैं स्केल्स, वैसे आपको इसके बॉडी पे भी आपको मिल जाएंगे, हेड पे भी आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ इट विल हैव अ बाइफिड टंग। इसकी जो टंग होती है वो बाइफिड होती है, सो इट विल हैव अ बाइफिड टंग। वो टंग वैसी जैसे आपके एक रेप्टाइल की होती है वैसे आपको यहाँ पे टंग मिलेगी देखने के लिए। एंड द बीक विल हैव द टीथ। सो टीथ आपको मिलेंगे। देखो जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स के अंदर आपको टीथ देखने के लिए आपको नहीं मिलते हैं। बर्ड्स के बीक के अंदर कभी टीथ नहीं मिलता आपको यहाँ पे, लेकिन इसकी जो बीक होगी, इसकी जो बीक होगी, बीक के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके टीथ। और टीथ आपके रेप्टाइल्स में आपको मिलते हैं देखने के लिए, राइट? तो ये दोनों ट्रेट्स आपको मिलते हैं एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड एंड द रेप्टाइल। देखिए एक बात याद रखना हमेशा, इट इज बीन वेरी मच प्रूवन कि आपके जो बर्ड्स है वो रेप्टाइल्स में से ही आए हैं। ये बात आपकी प्रूव हो चुकी है कि आपके जो बर्ड्स हैं आपके रेप्टाइल्स में से ही इवॉल्व करके आए हैं। सो दैट वाज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द बर्ड्स एंड द रेप्टाइल, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन। अब हमारा आ रहा है दूसरा चैप्टर। फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग इन। आपका फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बीइंग्स में कहां पे होता है? हैंड रेस करके आपको इसका आंसर देना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन तो मैं आपके एंड से चाहूंगा। सो सौरभ बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए। सर यूटेरस। सौरभ कह रहे हैं यहाँ पे यूट्रस। पलक आपको क्या लग रहा है? पलक नहीं बता रहे आंसर आप। हंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी। हंशिका यहाँ पे कह रहे ऑप्शन सी। अवनीत? सर ऑप्शन नंबर ए। ओके, साक्षी केशव? ऑप्शन ए। भूमिका? सर ऑप्शन ए यूट्रस। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सबका गलत आंसर है। सही आंसर आपका यहाँ पे आएगा बेटा ओविडक्ट। ओविडक्ट का एक और नाम यहाँ पे होता है फेलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट का एक और नाम आपका यहाँ पे हो जाएगा आपके यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब। सो ओविडक्ट इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए नहीं बेटा, ऑप्शन ए के अंदर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं होता।
फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपका होता है फर्टिलाइजेशन, ये बात याद रखना। तो याद रखना फेलोपियन ट्यूब भी आपकी वो जगह है, यही वो आपका लोकेशन है आपका यहाँ पे, जिस लोकेशन के अंदर यू विल गेट टू सी योर एग एंड स्पर्म आर गोइंग टू फ्यूज। यहाँ पे आपके एग और स्पर्म मिलके यहाँ पे आपके फ्यूज करेंगे, उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फर्टिलाइजेशन, जो आपका यहाँ पे होगा। तो कोई मुझे एक्सप्लेन करे कि यूट्रस में फिर क्या होता है। सौरभ बताओ यूट्रस में फिर क्या होगा। सर इम्प्लांटेशन होता है। यस, बहुत बढ़िया। इम्प्लांटेशन ऑफ व्हाट? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। राइट, इम्प्लांटेशन आपका यहाँ पे होगा और फिर एम्ब्रियो, बिल्कुल सही। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते मिलेगी आपके यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो प्लीज सब लोग याद रखना कि फर्टिलाइजेशन आपका हो रहा है आपके ओविडक्ट के अंदर, सो फेलोपियन ट्यूब में आपका स्पर्म एग आएगा, फ्यूज करेगा। इम्प्लांटेशन आपका होगा आपके यूट्रस के अंदर, सो यूट्रस इज द साइड जहां पे आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट करते हो। और कितना टाइम लगता है एम्ब्रियो को फुल्ली ग्रो करने के लिए? सर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स, बहुत बढ़िया। 9 मंथ्स आप लग जाते हैं। और इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, किसको याद है क्या? ये भी मैंने बताया था, कोई बात नहीं। गेस्टेशन पीरियड कुछ याद आ रहा है? ऐसे बहुत फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब हम नए नए मिले थे ना आज से 4-5 महीने पहले, तब हमने ये चैप्टर किया था। कुछ नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। गेस्टेशन पीरियड पता है, मैंने आपको एक और बात बताई थी, एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड सबसे लंबा होता है। एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड आपका रहता है अराउंड 22 मंथ्स का, ये भी जिक्र किया था हमने। सो याद रखना, सो यूट्रस में आपका बेबी यहाँ पे डेवलप करेगा और फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपका यहाँ पे होता है आपका यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। ओवरी से आपका ओवा बन के आएगा एंड वजाइना इज अ एरिया, वहां पे आपका स्पर्म का डिपोजिशन किया जाता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, हैंड रेज करिए सब लोग, चलिए जल्दी जल्दी हैंड रेज करिए, मुझे भी इसका आंसर चाहिए आप सबसे। चलिए जल्दी, लेट मी राइट डाउन फ्यू नेम्स ओवर हियर, ये भी हो सकता है। ऑलराइट, बताइए अमोलिका क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करें आप, ठीक है। राजेंद्र कुमार आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर सेम। ऑलराइट, ठीक है। सो ऑप्शन बी बनेगा मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बेटा, आपके यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है मेरे यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो 20 days इज द करेक्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ माय मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सही, दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये भी हम देख चुके हैं, दिस इज आल्सो समथिंग वी हैव स्टडीड इन डिटेल। ये आपको यहाँ पे ऐड रखना है। नाउ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स व्हाट? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आराम से सोचिए एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में मैंने बात किया था यहाँ पे, जो ली जाती है बाय द females who don't want to get conceived, who don't want to get pregnant in a simple terms, then what this oral contraceptive are known for? अप्सरा बताइए। सर ए। ओके, अवनीत। सर ऑप्शन नंबर बी। अवनीत आवाज नहीं आई बेटा, आपकी आवाज बोलना पड़ेगा। सर ऑप्शन नंबर ए। सौरभ। हंशिका। सर ऑप्शन बी। हंशिका यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन बी। अमोलिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर है। कोई थोड़ा अमोलिका थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब जब कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेता है तो उससे क्या होता है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस? कैन यू टेल मी? सर ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिस कारण ओव्यूल जो ओवरी होता है वो ओवा को रिलीज नहीं करता है। वेरी गुड अमोलिका, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे। सो यस, जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लिए जाते हैं तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हार्मोनल इम्बैलेंस। बेसिकली क्या करेगा, ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट करता है। इट इज गोइंग टू क्रिएट अ हार्मोनल इम्बैलेंस, या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे एज कि आपके हार्मोन को रिलीज होने से ये रोकेगा। हार्मोन्स लाइक योर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जैसे आपके यहाँ पे हार्मोन आपके यहाँ पे हो गए, ईस्ट्रोजन हो गया आपके यहाँ पे, या प्रोजेस्टेरॉन आपके यहाँ पे हार्मोन हो गए। सो दीस हार्मोन वोंट बी कमिंग इनटू द पिक्चर, राइट। तो हार्मोन्स का इंबैलेंस यहाँ पे क्रिएट करेगा वो, या हार्मोन्स को सप्रेस करेगा आने से। अगर वो हार्मोन्स को रोक रहा है यहाँ पे आने से, तो अल्टीमेटली क्या होगा आपके यहाँ पे? ओव्यूलेशन आपके यहाँ पे नहीं होगा। सो बिल्कुल सही बात बोली आपने बोला यहाँ पे, दैट ऑप्शन बी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो याद रखना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या करते हैं? आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि वो हार्मोन्स को सप्रेस करते हैं, हार्मोन्स को रिलीज होने से बचाते हैं। तो उसके वजह से आपका ओव्यूलेशन कभी हो ही नहीं पाता। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स माय करेक्ट आंसर।
बिल्कुल सही, वेरी गुड, राइट अमोलिका, हैप्पी टू न्यू नेम, यस हैप्पी टू न्यू नेम। देन ओवुलेशन इन मैमल्स इज कॉज्ड बाय, कौन से यहाँ पे कॉम्बिनेशन सही है जिसके थ्रू ओवुलेशन आपका यहाँ पे किया जाता है? सोल्यूशन इन मैमल्स आपका किस कॉम्बिनेशन से आपका यहाँ पे हो जाएगा? तो फटाफट हैंड रेज करिए एंड देन ट्राई टू टेल मी योर आंसर ओवर हियर। सिंपल क्वेश्चन बेटा, ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ये भी हम कर चुके हैं, बहुत पहले किया था, लेकिन हमने किया तो था ये भी। किसी को याद नहीं आ रहा? नो वन? बोला क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। पलक यहाँ पे कह रहे ऑप्शन बी, ठीक है। एनीवन एल्स? तो अप्सरा बताइए। सर ऑप्शन बी। हाँ जी, ऑप्शन बी आपके यहाँ पे सही आंसर है। एफएसएच एंड एलएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटिनरिंग हार्मोन, इनकी वजह से ही आपका ओवुलेशन होता है। तो जो मेरे यहाँ पे हार्मोन आ रहे हैं आपके यहाँ पे, इनकी वजह से ही आपके यहाँ पे ओवुलेशन किया जाएगा इन द मैमल्स। सो याद रखना, एफएसएच एंड एलएच इज द मेन हार्मोन व्हिच विल बी प्लेइंग द रोल। ये चीज भी हम देख चुके हैं, ये याद रखना आपको यहाँ पे। सो एफएसएच एंड एलएच आर द वन जो आपका प्रमोट करता है आपका ओवुलेशन। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू यू नाउ। इन अवर बॉडी, अब ये जो हमने आखिरी हमारा जो चैप्टर कवर किया था उसके बेसिस पे यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस हैं हार्मोन वाला चैप्टर, तो इसको ध्यान से करना। इन अवर बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयन आर कंट्रोल्ड बाय, इन अवर बॉडी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आयन आर कंट्रोल्ड बाय, या मैं अगर आपको यहाँ पे हिंट दूं तो आप कैल्शियम की तरफ आप ध्यान दो ज्यादा। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम रेगुलेशन करने में कौन सा ग्लैंड रोल प्ले कर रहा था? याद करिए, हमने थोड़े दिन पहले ही किया था, हैंड रेज करिएगा। कैल्शियम रेगुलेशन करने के अंदर कौन सा हार्मोन आपके यहाँ पे मदद करता है, कौन सा ग्लैंड आपके यहाँ पे मदद करता है? चलिए, कुछ लोगों ने हैंड, कुछ लोगों को याद, बस 3 लोगों को याद आया। अरे ये तो बस 2 हफ्ते पुरानी बात ही है बेटा, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप लोग? बताइए पलक, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहे हो आप? देन साक्षी केशव, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी लग रहा है। साक्षी केशव बेटा, आपका यही नाम है ना? This is your name, no? Or Yes, I hope sir. it's not your parents' name. Okay, yeah, it's a Sakshi Keshav. All right, okay, Sakshi Keshav हमने पहले भी देखा था। All right, राजेंद्र बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो। राजेंद्र थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाओगे ऑप्शन डी कैसे होगा इसका आंसर यहाँ पे? थोड़ा सा। बाय द वे आपका आंसर यहाँ पे सही है, आप सबका आंसर जो लोग ऑप्शन डी यहाँ पे करें, दैट्स ट्रू। पैराथायराइड ग्लैंड होता है बेटा जो कैल्शियम रेगुलेशन में आपके यहाँ पे मदद करे। अब आप में से कौन है जो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कि कैसे पैराथायराइड ग्लैंड मेरा कैल्शियम रेगुलेशन में मेरे यहाँ पे मदद करता है? थोड़ा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सौरभ करोगे एक्सप्लेन? सौरभ, अरे कर दो, बता दो। सर 1 मिनट। ऐसे नहीं बेटा, 1 मिनट तो बेटा बहुत टाइम हो जाएगा उसमें तो। भूमिका बताइए, पैराथायराइड ग्लैंड। सर जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो सर जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है सर वो हमारी बोन्स से कैल्शियम लेता है सर, उसके लिए। राइट, जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो आपका पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगा, वो एक हार्मोन को रिलीज करेगा, और उस हार्मोन का आपके यहाँ पे नाम होगा आपके यहाँ पे पैराथायराइड हार्मोन। और ये हार्मोन जाके आपको बोन्स को जाके कुछ बोलता है, इट विल गो एंड टेल द बोन्स कि आप कैल्शियम आयंस को रिलीज करना चालू करें, क्योंकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल यहाँ पे कम हो चुका है। तो बोन्स अब यहाँ पे क्या करेंगी? बोन्स विल स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस। सो बोन्स विल स्टार्ट रिलीजिंग द कैल्शियम आयंस ओवर हियर। अब जैसे ही मेरी बोन्स यहाँ पे कैल्शियम आयंस को रिलीज करती है, as soon as the bones will start seeing the calcium ions, अब यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम आयंस अब आपके यहाँ पे रिलीज किए जा चुके हैं। अब कैल्शियम आयंस आपके बॉडी ब्लड के अंदर आ गए, उनका लेवल बढ़ चुका है, तो अब आपका पीटीएच आना बंद हो जाएगा, अपने आप पैराथायराइड हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा जब कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो अब मुझे आप बताइए सोच के कि अगर मेरा पीटीएच ज्यादा आने लगा, ये मैंने पहले भी आपसे पूछा था, अगर मेरा पीटीएच हद से ज्यादा आने लगा यहाँ पे तो क्या दिक्कत आ सकती है? सौरभ अब ये बता दो, अगर पीटीएच ज्यादा रहे तो क्या दिक्कत? बोन्स कमजोर हो जाएंगी ज्यादा। राइट, बोन्स सर आपकी और कमजोर, टीथ भी सर, और टीथ भी, एंड देन दैट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस जैसी कंडीशन आपको हो सकती है, जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा अगर आप गिर गए तो आपका फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर पीटीएच अगर हद से ज्यादा आ रहा है, बेफिजूल के अगर आ रहा है, बहुत ज्यादा अगर निकल के आ रहा है ब्लड के अंदर, देन दैट विल गो एंड टेल द बोन्स टू रिलीज द कैल्शियम आयंस। और अगर आपके कैल्शियम आयंस हद से ज्यादा अगर निकल जाए बोन्स में से,
देन आपको यहाँ पे फ्यूचर में फिर दिक्कत आ सकती है इन टर्म्स ऑफ कि आपकी बोन्स यहाँ पे हो जाते हैं आपकी वीक। सो ये बात आपकी सही है। तो बिल्कुल सही बेटा, आई होप सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। जब भी आपको पूछा जाए कि कैल्शियम रेगुलेशन कौन करता है, तो आपने आंखें बंद करके क्या बोलना है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड इज नोन फॉर माय कैल्शियम एंड फास्फोरस रेगुलेशन। आप कैल्शियम याद रख लो, वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। और यहाँ से जो मेरा हार्मोन आ रहा है दैट इज माय पैराथायराइड हार्मोन। अब क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि ये ग्लैंड होता कहाँ पे है? एनीवन कैन टेल मी, बताइए अप्सरा, कहाँ होता है ये ग्लैंड? सर थायराइड ग्लैंड के साथ होता है। बिल्कुल सही, इट इज विद इन द थायराइड ग्लैंड। बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे, पैराथायराइड ग्लैंड मेरा रहेगा विद इन द थायराइड ग्लैंड। बहुत बढ़िया, यस यस राइट, ओके। चलिए, हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड इज, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मेरा थायराइड ग्लैंड से आएगा? अगेन सब लोग देख लीजिए क्वेश्चन को, ले लीजिए अपने 30 सेकंड ले लीजिए, टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन रेज योर हैंड। टेक योर 30 सेकंड्स एंड देन रेज योर हैंड। ओके ठीक है, इसको आंसर देंगे अब यहाँ पे अमूलिका, बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। अमूलिका ऑप्शन ए कह रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। राजिंदर आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। साक्षी काजल आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन ए। ऋषि आपको क्या लग रहा है? सर सेम। सेम लग रहा है आपको भी, ठीक है। सौरभ एक्सप्लेन कर दो यार, ये थायरोक्सिन बनता कैसे है? या कोई है आप में से जो मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि सर आयोडीन, सर आयोडीन से। बस आयोडीन, डायरेक्ट आयोडीन, और कुछ? एनीवन? अमूलिका बताना चाहोगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब मेरी आवाज आ रही है क्लियरली सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियरली, नहीं आ रही सबको यहाँ पे? बताइए। यस सर। आ रही है, ठीक है। बताइए बेटा, बताइए। अमूलिका आप बताना चाहेंगे थायरोक्सिन बनता कैसे है? सर आ रही है अब। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, थायरोक्सिन कैसे बनता है? एनीवन कैन एक्सप्लेन हाउ द थायरोक्सिन इज बीन फॉर्म? सर बोलो। बोलो अप्सरा, बोलो। सर आयोडीन मॉलिक्यूल से और टायरोसिन से। राइट, आयोडीन प्लस टायरोसिन मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। सो आयोडीन प्लस टायरोसिन मॉलिक्यूल एंड दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय थायरोक्सिन, बिल्कुल सही। तो ये बात याद रखना। तो आयोडीन की बड़ी यहाँ पे जरूरत होती है, इसलिए आप कई बार देखोगे टी पैड आती है दैट यू शुड हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट, क्योंकि इसके वजह से आपका थायरोक्सिन बन पाएगा। और थायरोक्सिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन है आपके बॉडी के अंदर, इससे आपके काफी चीजें रेगुलेट की जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, टेम्परेचर, ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब आपका थायरोक्सिन रेगुलेट करता है। तो याद रखना, यस आयोडीन प्लस टायरोसिन, TYROSIN, ये दो बना के आप बनाते हो आपका आयोडीन, सॉरी आप बनाते हो आपका थायरोक्सिन। सो याद रखना, आयोडीन के बगैर थायरोक्सिन बन नहीं सकता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। ऑलराइट देन, which of the following act as both as an endocrine and an exocrine gland? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे है जो दोनों तरीके से एक्ट करता है, एंडोक्राइन एज वेल एज माय एक्सोक्राइन ग्लैंड? देख लीजिए, टेक योर टाइम, टेक योर 30 सेकंड्स, क्योंकि आपको भी मुझे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ऋषि बताओ क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए। ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं ऑप्शन ए यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, अप्सरा आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए। ऋषि एक्सप्लेन करोगे ये पेंक्रियाज आपने यहाँ पे क्यों बोला, और पेंक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होता है? सर क्योंकि पेनक्रियास को एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हाँ, उसे एंडोक्राइन भी कहते हैं, उसे एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं इसको कह रहा हूँ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह रहा हूँ मैं, तो सर जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है वो इंसुलिन हार्मोन जो कि वो रिलीज करता है। राइट, ठीक है। इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन यहाँ पे आप बता रहे हो ऋषि, जो आप यहाँ पे सही है, एक तो रिलीज करा आपके यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। एक और हार्मोन, ग्लूकागॉन। हाँ राइट, सो यू हैव इंसुलिन एंड यू हैव योर ग्लूकागॉन, बहुत बढ़िया। ऋषि थोड़ा सा और बता दो, ग्लूकागॉन क्या करता है? इतना याद रख सकते हो ना, तो और भी याद रख सकते हो। लाइक सी यू ऑल आर लाइक इन योर 10th grade एंड यू आर स्टिल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स जो हम इलेवन को पढ़ाते हैं। आपको समझ आ रही है यहाँ पे? शुगर लेवल, मेंटेन शुगर लेवल। हाँ, तो ठीक है। सर अल्फा वगैरह, अल्फा सेल्स होते हैं वो। यू हैव टू काइंड ऑफ सेल्स, यू हैव अल्फा सेल्स, बहुत बढ़िया, एंड यू हैव बीटा सेल्स। तो याद रखना, इंसुलिन मेरा आता है यहाँ पे मेरा फ्रॉम द बीटा सेल्स, बीटा सेल मेरा इंसुलिन आएगा, और अल्फा सेल से मेरा यहाँ पे आएगा मेरा ग्लूकागॉन, ठीक है। ग्लूकागॉन का काम होता है कि अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज कम हो गया, राइट, तो वो जाके ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में आपकी मदद करता है।
और इंसुलिन का काम उल्टा होता है, इट ब्रिंग्स डाउन द ग्लूकोज लेवल। खाना खाने के बाद आपको ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उसको कम लेके आता है, उसको नीचे लेके आता है मेरा यहाँ पे इंसुलिन। सो वो याद रखना आपने यहाँ पे। सो ये तो मेरा हो गया यहाँ पे एंडोक्राइन फंक्शन। कोई मुझे एक्सोक्राइन फंक्शन भी बता दे, खुशी खुशी। सौरभ बताओ यार, बताओ क्या होगा यहाँ पे, एक्सोक्राइन फंक्शन क्या होगा? सर ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज करता है, जैसे कि पेप्सिन। वेरी गुड। पेप्सिन तो सही बात नहीं है, लेकिन हाँ डाइजेस्टिव एंजाइम्स यहाँ पे रिलीज करता है। एक्सोक्राइन इसका रोल यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू रिलीज सम ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बिल्कुल सही, इट इज गोइंग टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेरे यहाँ पे रिलीज करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ, ट्रिप्सिन करके। ट्रिप्सिन सर ये दोनों को तो करता है रिलीज। पेप्सिन नहीं बेटा, पेप्सिन पेट से आता है, स्टमक से आता है। पेप्सिन जो होगा ना वो आपका स्टमक से आएगा। ट्रिप्सिन आपका आ रहा होता है फ्रॉम द पैंक्रियास। ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, देन प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सारे आपके आ रहे होते हैं आपके पैंक्रियास से। पेप्सिन तो आपका पेट में आता है, इट इज अ पार्ट ऑफ माय गैस्ट्रियल यूज। ठीक है, याद रखना। ट्रिप्सिन आप बोल सकते हो बट नॉट पेप्सिन। तो यस, आप दोनों का यहाँ पे आंसर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे काफी अच्छा है और सही है, अच्छे से ज्यादा सही है। सो दैट इज अ गुड थिंग, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बड़ा ही आसान सा सरल सा क्वेश्चन है, देखिए सब लोग ध्यान से, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन कुछ नहीं करना आपको, इसका मुझे लाइक बताना है ऑप्शन आप क्या सही आएगा। एक्सप्लेन मैंने, मुझे नहीं चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन। आस्था बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ओल्फैक्टरी लोब्स का काम मेरा यहाँ पे ये होता है दैट दे प्ले अ रोल इन द सेंस ऑफ स्मेल। बिल्कुल यस, सो राइट, बिल्कुल सही आंसर था आपका। आस्था, आस्था आपका सिर्फ नाम आस्था ही है ना, या आगे पीछे कुछ है उसके अलावा? नथिंग, दैट्स इट। यस सर। ओके, सो दैट्स अ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल ये है आप लोगों से, ओल्फैक्टरी लोब ये कर रहा है, मुझे बताइए आपका, मुझे बताइए आप लोग दैट आपका ऑसिपिटल लोब क्या करता है? ऑसिपिटल लोब जो आपका होता है यहाँ पे, वो किस चीज के लिए जाना जाता है? बताइए हंसिका, ऑसिपिटल लोब किस लिए जाना जाता है? नहीं बताएंगे? ऋषि आप बताओ किस लिए जाना सर जाता सेंस ऑफ विजन। है? राइट, इट इज नोन फॉर माई विजन। बिल्कुल सही, इट इज नोन फॉर माई विजन के लिए जाना जाता है। अब एक और मेरा सवाल है, ध्यान से सोच के बताइएगा मुझे। आपके ब्रेन के दो हाफ होते हैं, एक होता है आपका राइट हेमिस्फीयर, एक होता है आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट? ये दोनों हेमिस्फीयर एक दूसरे से यहाँ पे चिपके हुए होते हैं, इनको जोड़ने में कौन आपकी मदद करता है? हैंड रेज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। सो इन दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने में आपके यहाँ पे कौन आपकी यहाँ पे मदद करेगा? कौन है जो इसका आंसर दे सकता है यहाँ पे? अप्सरा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर कॉर्पस कैलोसम। राइट, सो मेरा राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो मेरा ब्रेन का होता है, ये दोनों एक दूसरे से रहेंगे यहाँ पे जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ माय कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही, सो कॉर्पस कैलोसम की मदद से आपके यहाँ पे जुड़ा रहेगा। चलिए वेरी गुड, ये आपको मालूम था। Which of these is not a part of my human nervous system? इनमें से कौन सा मेरा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है? ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम एंड देन यू हैव टू आंसर दिस। देख लीजिए बेटा, सब लोग देख लीजिए, आराम से अपने लीजिए, 20 सेकंड ले लीजिए। टेक योर 20 seconds, 30 seconds and then tell me which of them is not part of my human nervous system. All right then, सौरभ बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन डी। सौरभ करें यहाँ पे ऑप्शन डी, ठीक है। All right, अवनीत आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। देन साक्षी काजल आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, ठीक है। चलो आप लोगों ने मुझे आंसर तो यहाँ पे दे दिया कि यार ये सबके सब मेरे पार्ट है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के, सारे पार्ट हैं, दैट्स ट्रू। अब मुझे आपको करना पड़ेगा एक्सप्लेन। आप मुझे बताइए कि सीएनएस के अंदर क्या दो चीजें आती है? सौरभ बताओ, सीएनएस के अंदर क्या दो चीजें आएंगी? सर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसमें मेरा आ जाएगा मेरे यहाँ पे ब्रेन एंड इसमें आएगा मेरे यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड। सो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, राइट। देन यू हैव योर एएनएस। एएनएस के अंदर आपका क्या क्या आता है, इसे कौन एक्सप्लेन कर पाएगा? एएनएस, एएनएस के अंदर थोड़ा चीजें होता है एक्सप्लेन करने के लिए। पलक बता पाओगे एएनएस, या आपका ये पहला हैंड रेज्ड है? ऑलराइट, अप्सरा बताइए एएनएस के अंदर क्या क्या आता है, बताइए। चलिए सर इनवॉलेंट्री एक्शन सर।
Right. So ANS is going to control your involuntary actions को ये control करता है. So ANS will control my involuntary actions. बिल्कुल सही. तो ANS के अंदर बिल्कुल सी बात है बेटा आपके यहाँ पे, it will control my involuntary actions. और इसके अंदर you will have two kind of nerves. अगर आपको याद हो तो बता सकते हो आप इसमें दो कौन से दो टाइप के nerves आपके आते हैं? Sympathetic, कुछ याद आ रहा है आपको? पैरासिम्पैथेटिक। बहुत सही. Sympathetic and parasympathetic, बिल्कुल सही. This two becomes a part of my ANS and they have a parasympathetic. ठीक है. Alright, बेटा बाकी लोग भी आंसर करने का ट्राई करिए, सिंपल है ये सब. Then we have a PNS. PNS में आपके आते हैं सारे nerve, all the nerves coming out from the brain and the spinal cord. So cranial nerves कितने होते हैं मुझे बता दो जल्दी से. Cranial nerves कितने होते हैं? हाँ जी, you'll have a 12 pairs of cranial nerves. ठीक है, सही बात है. वैसे ही आप बता दो अनम्यूट करके, आप में से कोई मुझे बता दे स्पाइनल नर्व्स मेरे कितने होते हैं? 31 पेयर. सो ये बात भी आपको याद है. सो स्पाइनल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स आर अ पार्ट ऑफ माय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, तो ये सब याद रखना. और ये सब अगर आपको याद है दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो ये सब आपको याद रखना हमेशा. राइट. नेम द हार्मोन दैट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. नेम द हार्मोन. ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया यहाँ पे. ये तो आप ऐसे ही सब लोग हैंड रेज करके बता सकते हो. इसका आंसर मुझे देख लीजिए यहाँ पे. हाँ जी, रजिंदर बताइए आप क्या होगा इसका आंसर. सर ऑप्शन डी. ठीक है, और कोई है? हंशिका आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी. हंशिका मुझे ये बताइए आप कि इंसुलिन का अमाउंट आपके बॉडी में कब ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? सर जब शुगर लेवल बॉडी में ज्यादा हो जाएगा. शुगर लेवल जनरली आपके बॉडी में ज्यादा कब होगा? सर जब इंसुलिन सेक्रेट करना बंद कर जाएंगे. ठीक है, ऑलराइट, ओके, ठीक है. सौरभ आप बताइए कब होगा? खाना खाने के बाद. आवाज नहीं आई, बोलना वापस. सर खाना खाने के बाद. हाँ, खाना खाने के बाद. खाना खाने के बाद थोड़ी देर के बाद आपका शुगर लेवल जाता है, स्पाइक होता है बिल्कुल, सडनली इट विल शूट अप. राइट, आपने खाना खाने का, बिकॉज आपके खाने के अंदर, हमारे खाने के अंदर बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, शुगर होता है. रोटी ले लो आप या चावल ले लो, इट विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. तो वो आपका एकदम से बढ़ेगा और वो टाइम पे इंसुलिन का अमाउंट आपका ज्यादा रहेगा. कभी आप नोटिस करना, जिन लोगों को डायबिटीज होता है ना, वो खाना खाने के बिल्कुल पहले इंसुलिन का शॉट लेते हैं. अगर कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा तो मैं बता रहा हूँ कि जिनको डायबिटीज होता है ना, हाँ, वो इंसुलिन का शॉट लेते हैं राइट बिफोर द मील. ठीक है, ताकि उनके बॉडी का शुगर लेवल को मेंटेन किया जा सके. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड दैट इज गोइंग टू बी योर इंसुलिन ओवर हियर. तो ये चीज आप यहाँ पे रखना. ग्लूकागॉन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्लूकागॉन क्या करता है, शुगर लेवल को ये तो डिक्रीज कर रहा है. सो इंसुलिन का काम होता है टू लोअर डाउन द शुगर लेवल, टू लोअर डाउन योर शुगर. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे ग्लूकागॉन की, तो ग्लूकागॉन का काम बिल्कुल अलग होता है. यहाँ पे ग्लूकागॉन इज समवन जिसका काम होता है ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना. तो अगर आपने सुबह से खाना नहीं खाया तो वो टाइम पे ग्लूकागॉन आएगा और ये आके आपके बॉडी के अंदर शुगर लेवल को इंक्रीज करता है. इट विल कम एंड विल इंक्रीज द शुगर लेवल. इट विल इंक्रीज द शुगर लेवल. वो इंक्रीज पता है कैसे करता है? वो उस मॉलिक्यूल को जाके ब्रेक करेगा जहां पे शुगर को स्टोर करके आप रखते हो. तो आपकी बॉडी में एक चीज होती है जो मैंने शायद आपको बताई थी पिछले क्लास में, पिछले मतलब काफी दिनों पहले. You have something known as my glycogen. क्या ये टर्म मैंने आपके सामने पहले लिया था यूज या नहीं किया था? यस सर. ग्लाइकोजन आप स्टोर करते हो. इट इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. इसको आप स्टोर करके रखते हो दो जगहों पे. इसको आप रखोगे, एक तो आप रखोगे इसको लिवर के अंदर और दूसरा सर मसल के अंदर. बहुत बढ़िया. और दूसरा रखेंगे हम यहाँ पे मसल के अंदर. अब सर आपको लॉ करना है ना? यस सर. अरे जाने दो, लॉ जाने दो. आप भी एमबीबीएस कर लो, दीदी भी कर रही है ना. अरे छोड़ो. शिमला एंड हिमाचल एंड इंडिया नीड्स डॉक्टर्स. आ जाओ, चलो कोई नहीं सर, देखेंगे. ठीक है. सो लिवर और मसल के नाम का ग्लाइकोजन आप यहाँ पे स्टोर करके रखते हो. ठीक है,
और यही ग्लाइकोजन को आप ब्रेक डाउन करते हो। सो जब आपका बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, आपने सुबह से खाना नहीं खाया, यू आर स्टार्विंग एक्चुअली, तो टाइम पे ग्लूकोगन आएगा और वो जाके ग्लाइकोजन करेगा ब्रेक। सो इट विल कम ओवर हियर, ये ग्लाइकोजन जाके ब्रेक करेगा। जैसे ही ग्लाइकोजन जाके आप ब्रेक करते हो अल्टीमेटली, सो आपका ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज होने लगता है। सो स्लोली व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। सो अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, सो दैट इज समथिंग व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो ये बात हमेशा आप यहाँ पे याद रखना। ओके, तो दिस इज व्हाट विल बी फाइंडिंग हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ द ग्लूकोगन एंड दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ द ग्लाइकोजन। तो इतनी स्टोरी आपको याद रखनी है कि ग्लूकोगन करता क्या है, ये इंक्रीज करता है हमारे शुगर लेवल को एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि ग्लूकोज एकदम बॉडी से कम हो जाना इज नॉट अ गुड थिंग। इसलिए आपने नोटिस किया होगा जो लोग खाना नहीं खाते सुबह से लेकर शाम तक वो चक्कर आके गिर जाते, कई बार नोटिस किया होगा आपने। कई लोग फास्ट होता है तो कुछ खाया नहीं होता, जैसे भाग दौड़ी कर रहे होते हैं वो लोग, एकदम से चक्कर आके गिर जाते हैं, राइट। तो फिर उन्हें फिर खिलाते हैं, ग्लूकोज का पानी पिलाते हैं, नोटिस किया होगा, वो भी आपने नोटिस किया होगा। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। चलिए, अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन इज जनरली यूज्ड फॉर, ये भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, ये तो पिछले लेक्चर का ही है। पिछले लेक्चर में हमने प्लांट हार्मोन पढ़े थे, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस। अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन इज जनरली यूज्ड फॉर, सिंथेटिक ऑक्सीजन की यहाँ पे बात की जा रही है, ये किस चीज के लिए जनरली यूज किया जाता है। कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, क्या बात है, दोनों लड़कों ने हैंड रेस कर दिया, बाकी लोग भी बेटा, बाकी लोग भी बताइए। अवनीत क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन नंबर ए। अवनीत कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए, राइट। ऋषि आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन नंबर ए। सौरभ आपको क्या लग रहा है? सर सेम। एक्सप्लेन कर दो सौरभ, क्या होता है वीट कंट्रोल और ये किया क्यों जाता है? सर सिंथेटिक ऑक्सीजन जो है वीट कंट्रोल के लिए यूज करते हैं सर। इससे जो है जो शूट्स होती हैं उनकी वो ग्रो, सिर्फ वही मेन पार्ट ही ग्रो होता है जिससे, पर इसमें सर और भी चीजें ऐड की जाती हैं जिससे ये मतलब ग्रो नहीं करता है ढंग। कुछ तो गड़बड़ हुआ है सौरभ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है स्टेटमेंट के अंदर, सोचो एक बार। कोई बात नहीं, ऋषि आप बताओगे क्या हो रहा है यहाँ पे? सर पत्ते गिरते हैं इसमें। हाँ, पत्ते गिरा देते हो, लेकिन ये पत्ते किस प्लांट के आप गिरा रहे हो? वो प्लांट काम का या काम का नहीं है? अनवांटेड प्लांट्स जो होते हैं ना बेटा, उन्हें हम कहते हैं वीड्स, याद रखना प्लीज, ये भूलना मत। अनवांटेड प्लांट्स जो आपके होते हैं, द अनवांटेड प्लांट्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वीड। सो अनवांटेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज माय वीड, ठीक है। और इन वीड्स को निकालने के लिए आप यूज कर सकते हो अपना सिंथेटिक ऑक्सीजन, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हो, तो ये इन प्लांट्स की हो जाएगी यहाँ पे डेथ। तो अगर आप इन प्लांट्स की अगर आप डेथ करो तो इसको फायदा क्या हो रहा है आपको ओवरऑल, कि आपके फील्ड के अंदर सिर्फ आपके पसंदीदा प्लांट्स ही वहां पे आपके ग्रो करेंगे। सो फील्ड के अंदर ओनली दोस प्लांट विल नाउ ग्रो विच आर ऑफ द यूज, जो आपके क्रॉप से वो आपके ग्रो करेंगे। सो ये याद रखना, सिंथेटिक ऑक्सीजन को यूज किया जाता है एज अ वीड कंट्रोल, इसको यूज करके आप अनवांटेड प्लांट्स को आप खत्म कर सकते हो। सो ये बात याद रखना। पता है सौरभ, याद करो आपने एक सवाल भी पूछा था कि कैसे हर्बिसाइड्स और वीडिसाइड जो होते हैं वो नॉर्मल प्लांट को डैमेज नहीं करते, दूसरे प्लांट्स को डैमेज करते हैं। ये वही स्टोरी आपकी यहाँ पे, यू किल ऑल दोस प्लांट्स व्हिच आर गोइंग टू बी लाइक नॉट यूजफुल फॉर द फील्ड, और सिर्फ वो प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं जो आपके लिए काम के होते हैं। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी अ वीड कंट्रोल, ठीक है। तो ये याद रखना, दैट इज द रोल ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीजन, इस तरीके से उसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने हमारे क्वेश्चंस कर लिए, तो लगभग हमने यहाँ पे हमारे 20-25 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कर लिए होंगे, नॉट 25 बट 20 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे हमारे लगा लिए, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, अगला लेक्चर जो हमारा आपके साथ होगा वो आपका लास्ट लेक्चर होगा सेशन के पहले, बिकॉज 15 से आपका सेशन बंद हो रहा है, एंड आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलेंगे तब डेट होगी आपकी 13th, राइट। तो आप मुझे बताइए इन दैट केस कि आप क्वेश्चंस का एक स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहेंगे, या आप ऐसे ही मिक्सचर जो हमने किया था क्वेश्चंस का वैसा करना चाहेंगे? मिक्सचर रखते हैं, ठीक है, फिर मिक्सचर रखते हैं। तो फिर अगले क्लास के अंदर थोड़ा लेवल 2 के भी क्वेश्चन हम सॉल्व करें। लेवल 2 मतलब इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उसमें से थोड़े लाइक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन निकाल के भी हम लोग ट्राई करेंगे करने का, जो आप लोग कर पाओगे, because you know the basics very clearly, right? So that is something we'll do in the next class. So yeah, that's it from my end. तो ये क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, इन्हें मैं एक बार आप देख सकते हो, अपने एंड पे भी आप इसे देख सकते हो, और अगली बार जब मिलेंगे तो अगेन we'll try to solve around 20 से लेके 22-25 क्वेश्चंस करने का हम लोग ट्राई करेंगे अगले क्लास के अंदर, ठीक है। So that we'll be doing in the last class, right? So all right then people, चलिए, and if you have any questions please ask your questions. अगर कोई क्वेश्चन नहीं है then आपका लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है।
हम लोग फिर मिलेंगे सेम टाइम पे इन द नेक्स्ट वीक, ठीक है। एंड प्लीज इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरी और क्वेश्चंस तो आप वैसे मुझे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, राइट। एंड आई होप सबको मॉड्यूल मिल चुका होगा। प्लीज हैव अ लुक एट द मॉड्यूल्स एंड कोई अगर उसको लेके कंसर्न आता है देन आल्सो प्लीज लेट मी नो, राइट। ऑलराइट देन टीम, चलिए मिलते हैं हम लोग वापस से नेक्स्ट वीक। बाय एवरीवन, नाइट सर। गुड नाइट, Good. बाय, गुड Thank you, नाइट, sir. Bye. Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट, बाय।